प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में संस्कृत में जो हमारा 5th चैप्टर है जिसका नाम है कंटकेन एवं कंटकम, वह पूरा पढ़ेंगे। आज हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी हिंदी व्याख्या बहुत अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ लर्न भी करेंगे। बहुत ही रुचिकर स्टोरी है। इसमें छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी कहानियाँ। जैसे कि इसमें बताया गया है कि एक चंचल नाम का शिकारी जब वन में जाल बिछाकर आता है तो अगले दिन वह देखता है कि उसमें एक बाघ फंसा हुआ था। वह बाघ उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस जाल से निकाल दो, तो वह चंचल नाम का शिकारी उसे उस जाल से निकाल देता है। फिर वह जो बाघ है चंचल नामक शिकारी को खाना चाहता है, लेकिन शिकारी कहता है कि मैंने तो धर्म का पालन किया और तुम मुझे खाना चाहते हो। तो वह शेर बताता है कि सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं। लेकिन चंचल नाम का शिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं होता। वह इस बात को सिद्ध करने के लिए नदी के जल के पास जाता है, नदी के पास जाता है, पेड़ के पास जाता है। वे भी उसको यही बताते हैं कि वास्तविकता यही है कि सभी अपना स्वार्थ ही चाहते हैं, सभी अपने स्वार्थ को ही पूरा करते हैं। तो है चंचल नाम का शिकारी तो असमंजस में फंस जाता है कि अब ये है बाघ तो मुझे खा जाएगा। लेकिन सौभाग्यवश वहीं बेर की झाड़ियों के पीछे लोमड़ी छिपी बैठी थी और इस सारे ही घटनाक्रम को देख रही थी, उनकी बातों को सुन रही थी। तो वह उस शिकारी के सामने आकर कहती है कि क्या हुआ। तो वह चंचल नाम का शिकारी जो है वह पूरा घटनाक्रम दोबारा उस लोमड़ी के सामने प्रस्तुत करता है। तो लोमड़ी उपाय निकालती है कि किस तरह से इस बाघ को दोबारा जाल में फंसाया जाए और इस शिकारी को बचाया जाए, क्योंकि बाघ ने तो उसके साथ गलत किया था, झूठ बोला था बाघ ने। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या लोमड़ी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस शिकारी को बचा लेती है और उस बाघ को फंसा लेती है। आगे देखते हैं कि जब जो चंचल है नदी के जल से पूछ लेता है और फिर पेड़ से भी पूछ लेता है, इसके बाद क्या होता है। समीपे एका लोमशिका, समीपे पास में एका एक लोमशिका यानी कि लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे, बद्री यानी कि बेर की, गुल्मा नाम यानी कि झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलिना छिप कर, एताम वार्ता श्रृणोति सम, एताम यह है, वार्ताम बात, ये बातें, श्रृणोति सम सुन रही थी। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपकर ये बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा वह सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास आकर कथयति कहती है। सा सहसा वह अचानक, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास आकर कथयति कहती है। का वार्ता क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य मुझे भी बताओ। तो वह जो लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपकर ये बातें सुन रही थी, वह अचानक से चंचल के पास आ जाती है और कहती है कि क्या बात है, मुझे भी बताओ। स अकथयत, उसने कहा, उसने यानी कि चंचल नाम के शिकारी ने कहा, अह मातृ सवस, अरे मूसी, अवसरे त्वम सम आगतवती, अवसरे यानी कि सही समय पर तुम आप समागतवती आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मया मेरे द्वारा अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ के प्राणा रक्षिता प्राणों की रक्षा की गई। परम ऐसा लेकिन यह माम एव खादितुम इच्छति, मुझे ही खाना चाहता है। तो यहाँ क्या कहा इन्होंने, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम ऐसा माम एव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तद अनंतरम, इसके बाद स उस चंचल नाम के शिकारी ने लोम शिकायई लोमड़ी के सामने निखिलाम कथाम सारी कथा नैवेद्यत बता दी। इसके बाद उस चंचल नाम के शिकारी ने लोमड़ी के सामने सारी जो बातें हुई थी उनके मध्य सारी कथा नैवेद्यत बता दी। इस पैसेज को दोबारा देखते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठ नीलेना एता वार्ता श्रृणोति सम, पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपकर ये बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है
का वार्ता क्या बात है, मामपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स अकथयत, उसने कहा, अह मातृसवसे, अरे मौसी, मातृसवसे यानी कि मौसी, अवसरे त्वम सम आगतवती, तुम सही अवसर पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणारक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एष माम एव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तत् अनंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथाम नैवेदयत, इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, अच्छा, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः दोबारा, सा वह व्याघ्रम, बाघ को, उस लोमड़ी ने बाघ से अवदत कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध है, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे। इति, ऐसा, अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, प्रत्यक्ष रूप से मैं देखना चाहती हूँ। तो वह कहती है बाघ से कि केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध है, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे यानी कि बंधे। इति, अहम, ऐसा, अहम, मैं, प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तत्वृतांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, व्याघ्र बाघ तत्वृतांतम, उस वृत्तांत को, प्रदर्शितुम दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले, उस जाल में, प्राविशत, प्रवेश कर लेता है। जो बाघ था, लोमड़ी को वह वृत्तांत प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर लेता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने दोबारा से कहा, संप्रति, अब, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, बार बार कूद कर दिखाइए, क्योंकि जैसे इससे पहले भी जो बाघ जाल में फंसा था उसने ना बार बार कूद कर अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की और इसी कारण से वह थक भी गया था, इसलिए वह उससे कहता है, लोमड़ी कहती है बाघ से कि अब पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, बार बार कूद कर दिखाइए। सह तथा इस समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया, यानी कि उसने वैसा ही किया, उसने जाल में प्रवेश करके बार बार कूद करके दिखाया। अनार्तम कूर्दनेन, लगातार कूदने से सहस्रांत अभवत, वह थक गया। अनार्तम कूर्दनेन यानी कि बार बार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध है, जाल में फंसा हुआ, स व्याघ्र, वह बाघ, कलांते सन, थक कर, निसहाय भूत्वा, असहाय होकर, तत्र अपतत, वहां गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। तो जैसे लोमड़ी ने उसको कहा कि तुम ना इस जाल में बार बार कूद कर मुझे दिखाओ, तो उसने क्या किया, उसने ऐसे ही किया, यानी कि उस जाल में बार बार कूद करके उनको दिखाया कि मैं ऐसा कूदा था अपने आप को बाहर निकालने के लिए। तो ऐसा करके वह क्या हुआ, थक गया और असहाय होकर वहां गिर गया और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम तव्याभणितम, तुम्हारे द्वारा सच कहा गया था कि सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं। यानी कि लोमड़ी ने अपना दिमाग लगाया और उस बाघ को दोबारा उसी जाल में फंसा दिया और उस चंचल नाम के शिकारी की जान बचाई। तो यहाँ दोबारा से देखते हैं, किन प्रकार तुम एतस्मिन् जाले बद्ध है, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे। इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, ऐसा मैं यानी कि लोमड़ी प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तत्वृतांतम प्रदर्शितुम, बाघ उस वृतांत को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्रावेशत, उस जाल में प्रवेश कर लेता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने दोबारा कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, बार बार कूद कर दिखाइए। स तथा समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनार्तम कूर्दनेन से श्रांत अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध से व्याघ्र कलांत सन, जाल में बंधा हुआ वह बाघ जब थक गया, असहाय भूतवा और असहाय होकर, तत्र अपतत, वहां गिर गया। प्राण भिक्षाम एव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम तव्याभणितम, तुम्हारे द्वारा सच कहा गया था कि सर्व स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि जो लोमड़ी है वह अपनी मति का प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करके उस बाघ को दोबारा जाल में फंसा लेती है, क्योंकि वह उसे कहती है कि तुम इस जाल में कैसे फंसे थे मुझे बताओ।
वह मूर्ख बाघ उस जाल में फंस जाता है। फिर लोमड़ी उसको कहती है कि अब दोबारा अब कूद कूद कर दिखाओ, जैसे कि तुमने कहा था कि मैं जाल से बाहर निकालने के लिए मैंने काफी प्रयास किया। तो वह बाघ लोमड़ी के कहे अनुसार वैसा ही करता है और थक जाता है। जब थक जाता है तो वह अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लग जाता है कि मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो। लेकिन लोमड़ी ने उसी की बात उसी पर दोहराई कि तुमने सही कहा था कि सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह चैप्टर हमें क्या शिक्षा देता है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अगर संकट के समय हम अपनी चतुराई और बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग करें तो हम उस संकट से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। जैसे कि चंचल नाम का शिकारी उस लोमड़ी की मदद से उस बाघ से बच जाता है।